नमस्कार, आज हम लेकर आए हैं उत्तराखंड की बड़ी खबरें। निजी अस्पतालों में 250 रुपए में लगवा सकेंगे कोरोना का टीका। देश में कोरोना टीकाकरण अभियान का दूसरा चरण सोमवार से शुरू होगा। 10,000 सरकारी केंद्रों पर मुफ्त और 20,000 निजी अस्पतालों में कीमत चुकाने का टीका लगवाया जा सकेगा। निजी अस्पताल एक खुराक का अधिकतम 250 रुपए ले सकेंगे। इसमें 150 रुपए खुराक का और 100 रुपए सेवा शुल्क होगा। प्रति व्यक्ति 2 खुराक के 500 रुपए लगेंगे। हरिद्वार कुंभ तीर्थयात्रियों के पंजीकरण की वेबसाइट जारी। प्रदेश सरकार ने तीर्थ नगरी हरिद्वार में जल्द शुरू होने वाले कुंभ मेले में आने वाले तीर्थयात्रियों के पंजीकरण की वेबसाइट जारी कर दी है। यहाँ कराए पंजीकरण www.haridwarkumbmela2021.com। बिना परीक्षा 5वीं तक के छात्र होंगे पास। प्रदेश के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले कक्षा 1 से 5वीं तक के छात्रों की इस साल परीक्षाएं नहीं होंगी। इन कक्षाओं के विद्यार्थी ग्रेडिंग के आधार पर पास किए जाएंगे। अब दवा विक्रेताओं को लेना होगा फूड लाइसेंस। दवा बेचने वालों और केमिस्ट संचालकों को भी अब अनिवार्य रूप से फूड लाइसेंस बनाना होगा। ऐसा न करने पर उनके खिलाफ नए नियमों के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जिला खाद्य सुरक्षा विभाग की ओर से इस संबंध में नोटिस जारी किया गया है। प्रदेश में बनेंगे खिलौने, खुलेंगे रोजगार के द्वार। प्रदेश में प्लास्टिक के खिलौने और घरेलू उपयोग में आने वाले सामान के उत्पादन को बढ़ावा दिया जाएगा। इससे बड़े स्तर पर रोजगार मिलेगा। वसूली के विरोध में उतरे मिनिस्ट्रियल कर्मचारी। सरकार के फैसले पर मिनिस्ट्रियल कर्मचारी विरोध में उतर आए हैं। उत्तरांचल फेडरेशन ऑफ मिनिस्ट्रियल सर्विसेज एसोसिएशन ने प्रदेश में आंदोलन का ऐलान किया है। शनिवार को हुई प्रांतीय बैठक में इस पर निर्णय लिया गया। एसोसिएशन ने 21 सूत्री मांग पत्र पर भी अभी तक कोई फैसला न होने पर नाराजगी जताई है। सहायक लेखाकार भर्ती परीक्षा पर उठाए सवाल। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की पंतनगर विश्वविद्यालय सहायक लेखाकार परीक्षा पर देवभूमि बेरोजगार संगठन ने सवाल उठाए हैं। संगठन के अध्यक्ष राम खंडेवाल ने कहा है कि आयोग ने जब उम्मीदवारों को फाइनल उत्तर कुंजी दिखाई थी तो परीक्षा में पूछे गए 14 सवालों को गलत करार देते हुए डिलीट कर दिया, जबकि इसमें 9 प्रश्न सही थे। डीएल बनवाने के लिए नहीं काटने पड़ेंगे चक्कर। अगर आपको ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना होगा तो आपके सभी काम घर बैठे ही हो जाएंगे। संभागीय परिवहन कार्यालय की ओर से यह कवायद शुरू कर दी गई है। इसके तहत पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन होगी। मार्च में यह सुविधा शुरू होने की उम्मीद है। प्रदेश में एक कोरोना मरीज की मौत, 81 नए संक्रमित। प्रदेश में कोविड जांच बढ़ने के साथ ही संक्रमित मामले बढ़ रहे हैं। बीते 24 घंटे में एक कोरोना मरीज की मौत और 5 जिलों में 81 लोग कोरोना संक्रमित मिले हैं। कुल संक्रमितों का आंकड़ा 96,949 हो गई, जबकि 29 मरीजों के ठीक होने के बाद घर भेज दिया गया। घर पर लगेगी छोटी बेटी के नाम की पट्टिका। सीएम मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के बेटी बचाओ और बेटी बढ़ाओ अभियान को उत्तराखंड में एक कदम और आगे बढ़ाया जा रहा है। इसके तहत परिवार की सबसे छोटी बेटी के नाम पर उस घर की पट्टिका लगाई जाएगी ताकि घर को पहचान बेटिया के नाम पर हो सके। सीएम ने ये बातें शनिवार को टीआरसी सुखातार में आयोजित घराय की पहचान चैलिक नाम कार्यक्रम के शुभारंभ के दौरान कही। इस दौरान उन्होंने कई महिलाओं को उनकी बेटी के नाम की पट्टिका घर पर लगाने के लिए प्रदान की। कोर्ट को स्थानांतरित करने के सुझाव का परीक्षण होगा। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि नैनीताल से हाईकोर्ट को अन्यत्र शिफ्ट करना आसान तो नहीं है, लेकिन इसे शिफ्ट करने के सुझाव मिले हैं। इनमें से कई स्थानों के नाम सुझाए गए हैं। इनका परीक्षण कराया जाएगा। इस मुद्दे पर हाईकोर्ट से भी बात कर निर्णय लिया जाएगा। अब की टक्कर से कार में सवार 4 लोगों की मौत। हल्दूचौड़ में बरेली नैनीताल हाईवे पर शनिवार रात तेज रफ्तार ट्रक की टक्कर से ऑल्टो कार में सवार टाइल्स ठेकेदार सहित उनके परिवार के 4 सदस्यों की मौत हो गई। ठेकेदार की पत्नी और भाई घायल हो गए। दोनों घायलों को एसटीएच में भर्ती कराया गया है। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि कार के परखच्चे उड़ गए। कार की बॉडी काटकर घायलों को मुश्किल से बाहर निकाला गया। हर हर महादेव के जय घोष के साथ धर्म ध्वजा फहराई। पंचायती अखाड़ा शेख निरंजनी की धर्म ध्वजा विधान से स्थापित होने के साथ अखाड़े में महाकुंभ का आगाज हो गया है। साधु संतों ने बैंड बाजे के साथ 52 फीट ऊंची धर्म ध्वजा का पूजन किया। हर हर महादेव के जयकारों के साथ धर्म ध्वजा फहराई गई। कार्यक्रम में सभी 13 अखाड़ों के प्रतिनिधि और मेला पुलिस प्रशासन के अधिकारी शामिल रहे। डीएम और रेलवे जीएम सहित 7 को नोटिस। बनबुलपुरा में रेलवे की विवादित जमीन के मामले में सिविल जज ने डीएम, नैनीताल नगर आयुक्त, रेलवे जोन गोरखपुर के जीएम सहित 7 अधिकारी को अपना पक्ष प्रस्तुत करने के लिए नोटिस जारी किया है। इस मामले में 10 मार्च को सुनवाई होगी। अधिवक्ता अखिलेश शाह, मनोज भट्ट और नदीम अंसारी ने बताया कि बनबुलपुरा नई बस्ती गोपाल मंदिर के पास रहने वाले साजिद खान को रेलवे की तरफ से नोटिस मिला था।
उत्तराखंड की श्वेता भारतीय क्रिकेट टीम में साउथ अफ्रीका के खिलाफ 7 मार्च से शुरू हो रही एक दिवसीय 5 मैचों की सीरीज के लिए भारतीय महिला क्रिकेट टीम में श्वेता वर्मा का भी चयन हुआ है। थल निवासी विकेटकीपर बल्लेबाज श्वेता वर्मा मिताली राज की कप्तानी में खेलने के लिए बेहद उत्साहित है। यूपी की टीम से खेलने वाली श्वेता का पिछले साल इंडिया ए टीम में भी चयन हुआ था। एक तौर मानसी के बाद श्वेता उत्तराखंड से तीसरी महिला खिलाड़ी हैं जो भारतीय टीम में चुनी गई हैं। भाइयों पर गिरा बिजली का तार, एक की मौत। बाइक से दुकान जा रहे 2 सगे भाइयों के ऊपर हाई टेंशन लाइन का तार टूटकर गिर गया, जिसमें दोनों गंभीर रूप से झुलस गए। एक ने मौके पर ही दम तोड़ दिया, जबकि दूसरे को पुलिस ने लोगों की मदद से निजी अस्पताल में भर्ती कराया। साथ ही परिजनों को घटना की जानकारी दी। चंपावत जिला कोरोना मुक्त। जिले में कोविड-19 नियंत्रण के लिए उच्च न्यायालय की ओर से गठित समिति को 14वीं बैठक शनिवार को हुई। एडीएम त्रिलोक सिंह मरतोलिया ने स्वास्थ्य विभाग के हवाले से बताया कि चंपावत जिले में कोरोना संक्रमण का कोई भी सक्रिय मामला नहीं है। जिले में कोविड-19 के कुल 1797 पॉजिटिव मामले प्रकाश में आए थे, जिसमें से 9 लोगों की मौत हुई। अब कोई कंटेनमेंट जोन सक्रिय नहीं है। जिले में टीकाकरण का कार्य विभिन्न चरणों में चल रहा है। पहली पंक्ति के सभी कार्मिकों को टीके लगाने के बाद जल्द ही बुजुर्गों को टीका लगाया जाएगा। हर्षित नवोदय स्कूल में चयनित। राजीव गांधी नवोदय विद्यालय की प्रवेश परीक्षा में सरस्वती शिशु मंदिर भिंगराड़ा के छात्र हर्षित जोशी का चयन हुआ। खरही गांव निवासी चंद्रशेखर जोशी के बेटे के चयन होने पर प्रधानाचार्य प्रेम बल्लभ भट्ट, विनोद जोशी, हेम जोशी, निर्मला जोशी आदि ने बधाई जताई है। नदी की स्वच्छता के लिए सामुदायिक प्रयास जरूरी। ऑक्सफैम भारत और नेपाल के सहयोग से ट्रोसा कार्यक्रम के तहत जिला मुख्यालय में लोक विज्ञान गोष्ठी आयोजित की गई, जिसमें दोनों देशों के लोगों ने महाकाली नदी को स्वच्छ बनाने के लिए सामुदायिक प्रयास को जरूरी बताया। सरसों के तेल की कीमत में आया उछाल। फरवरी की सुहाने मौसम के बीच महंगाई के मोर्चे पर मार पड़ने वाली है। डीजल, पेट्रोल, रसोई गैस की बड़ी कीमतों में महंगाई की मार पड़ने लगी है। सबसे ज्यादा बढ़ोतरी सरसों के तेल में 15 रुपए किलो के हिसाब से हुई है। प्याज का रेट भी 5 रुपए किलो प्रति किलो बढ़ गया है। जनशताब्दी में गए करीब 100 यात्री। एसी कोच से लेकर द्वितीय श्रेणी एसी चेयर तक की सुविधा युक्त रेलगाड़ी का शुभारंभ शुक्रवार को टनकपुर से हुआ। 2 दिनों में टनकपुर बनबसा से 100 से अधिक सवारियों ने पूर्णागिरी जनशताब्दी एक्सप्रेस का टिकट लिया। इस ट्रेन में सभी सीटों के लिए आरक्षण जरूरी है। एक्सप्रेस को कछुआ गाड़ी बताया। रेल विभाग की ओर से टनकपुर से दिल्ली के लिए शुक्रवार के लिए शुरू की गई पूर्णागिरी जनशताब्दी रेल सेवा के आने जाने के समय और स्टॉपेज अधिक होने से लोगों में इस रेल सेवा के संबंध में उत्साह कम देखने को मिल रहा है। सोशल मीडिया पर लोगों ने इस ट्रेन के बारे में नाराजगी जताई है। सेना भर्ती के लिए बागेश्वर के 1320 में से 324 पास। सेना की खुली भर्ती रैली में शनिवार को बागेश्वर जिले के युवकों ने अपनी किस्मत आजमाई। कुल 1320 युवकों ने दौड़ में प्रतिभाग किया, जिसमें से 324 युवकों ने सफलता पाई। फंदे पर मिला युवती का शव। अंबेडकर ग्राम फाकपुर में स्थानीय निवासी मनोज कालाकोटी की पुत्री आयुषी कालाकोटी का शव शनिवार प्रातः करीब 5:30 बजे उनके घर दुपट्टे के सहारे पंखे से लटका मिला। पंचनामा पोस्टमार्टम के बाद पुलिस ने शव परिजनों को सौंप दिया। सीओ अविनाश वर्मा ने बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट से ही मौत के कारणों का पता चलेगा। मामले की जांच एसआई विजय लक्ष्मी को सौंपी गई है। साक्ष्य न मिलने पर लगाई एफआईआर। राइस मिल स्वामी में 8 लाख रुपए की रंगदारी मांगने के मामले में पुलिस ने जांच में साक्ष्य न मिलने पर फाइल रिपोर्ट लगा दी है। इस साल में लोक लुभावन होगा बजट। गैरसैंण में 1 मार्च से शुरू होने जा रहे बजट सत्र की तैयारियों को सरकार और विधानसभा प्रशासन ने अंतिम रूप दे दिया है। शनिवार को कई विभागों के अफसर और कर्मचारी गैरसैंण रवाना भी हो गए हैं। यह सत्र मौजूदा सरकार का अंतिम बजट सत्र होगा। माना जा रहा है कि चुनावी साल होने की वजह से सरकार बजट में लोक लुभावन घोषणाएं कर सकती है। महंगाई बढ़ी नहीं, 2014 के मुकाबले घट गई है। भट्ट नैनीताल युवा संघ सांसद अजय भट्ट ने कहा है कि विपक्ष बिना वजह महंगाई को मुद्दा बना रहा है। उन्होंने दावा किया कि 6 साल पहले की तुलना में महंगाई कम हुई है। लॉकडाउन के दौरान करोड़ों लोगों को मुफ्त राशन बांटने के बावजूद केंद्र सरकार ने जरूरी वस्तुओं के दाम काबू में रखे, यह बड़ी उपलब्धि है। बंशीधर बोले अब की बार भाजपा 60 के पार। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत ने कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव में भाजपा 60 सीटों पर परचम लहराकर इतिहास बनाएगी। इस जीत का आधार सरकार के विकास कार्य बनेंगे। होम एग्जाम 22 अप्रैल से 25 मई तक। सरकारी व अशासकीय स्कूलों में 6ठी से 11वीं तक की गृह परीक्षा का कार्यक्रम तय हो गया है। यह परीक्षाएं 22 अप्रैल से 25 मई के बीच होंगी।
मुखबिरी के शक में कर दी हत्या। ग्राम अजीतपुर निवासी गंगाराम की हत्या मुखबिरी के शक में की गई थी। पुलभट्टा पुलिस ने हत्या का पर्दाफाश करते हुए हत्यारोपी राजकुमार को गिरफ्तार कर लिया है। एसएसपी डीएस कुंवर ने पुलिस टीम को 2,500 रुपए इनाम देने की घोषणा की। बताते कि गंगाराम की पत्नी वर्ष 2004 में क्षेत्र पंचायत सदस्य बनी थी। 3 लाख और 15 तोला सोना उड़ाया। एक आड़ती के मकान में घुसे चोरों ने करीब 6 लाख रुपए के जेवर व 3 लाख रुपए की नकदी चोरी कर ली। आड़ती के घर लौटने पर मामले की जानकारी हुई। सूचना पर एसएसपी एएसपी समेत पुलिस अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर घटना के बारे में जानकारी ली। भाई ने भाई को मौत के घाट उतारा। पौड़ी में धुमाकोट थाना क्षेत्र के भरतपुर गांव में शुक्रवार रात भाई ने भाई की हत्या कर दी। आरोपी खुद ही गौलीखाल चौकी पहुंच गया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक मृतक परिवार संग दिल्ली में ही रहता था और अपनी पत्नी को जला देने के आरोप में दिल्ली जेल में आजीवन कारावास की सजा काट रहा था। कोविड के चलते बीते महीने में वह पैरोल पर छूटकर गाँव आया था। धुमाकोट इंस्पेक्टर विनय कुमार ने बताया कि शुक्रवार की रात दोनों भाइयों में झगड़ा हुआ। अनूप सिंह ने अपने भाई वीरेंद्र सिंह के सर पर सीमेंट और कंक्रीट से बने पत्थर से वार किया और वीरेंद्र को घसीटता हुआ गांव के घर से करीब 10 मीटर बाहर तक लाया। रात भर वीरेंद्र खून से लथपथ रास्ते में ही पड़ा रहा। सुबह अनूप खुद ही गौलीखाल चौकी पहुंचा और बताया कि वीरेंद्र घायल है। बाद में पुलिस ने वीरेंद्र का शव कब्जे में ले लिया। आपदा 125 मीटर ऊंचाई तक था मलबे और पानी का प्रवाह। गोविंद बल्लभ पंत हिमालय संस्थान की टीम आपदा क्षेत्र का दौरा करके लौट आई है। टीम के मुताबिक यहां पर जो मंजर घटा है वह बेहद अप्रत्याशित था। संस्थान के वैज्ञानिक जेसी कुनियाल ने बताया कि संकरी जगहों पर पानी और मलबे का प्रवाह 125 मीटर की ऊंचाई तक था। फोटो खींचते वक्त गिरी बिजली, 2 घायल। गरजते बादलों की मोबाइल में फोटो खींचना 2 पर्यटकों को भारी पड़ गया। फोटो खींचते समय अचानक बिजली गिरने से मोबाइल हाथ पर ही जल गया और दोनों युवक जमीन पर गिर गए, जिसमें दोनों के सिर पर गंभीर चोटें लगने से वे घायल हो गए। हाथ पर मोबाइल जलने से युवक का हाथ बुरी तरीके से झुलस गया है। पुलिस व प्रशासन की टीम ने घायलों को अतिरिक्त स्वास्थ्य केंद्र ऊखीमठ में भर्ती करवाया है। मारवाड़ी बैराज से एक और शव मिला। 133 अब भी लापता। ऋषिगंगा में आई आपदा में लापता लोगों में से मारवाड़ी बैराज में से एक शव बरामद हुआ। शव की शिनाख्त नहीं हो पाई। अब लापता 205 लोगों में से 72 लोगों के शव मिल चुके हैं, जबकि 133 अब भी लापता हैं। हड़ताल के बीच दून अस्पताल में डॉक्टरों ने संभाला मोर्चा। उपनल कर्मियों और प्रांतीय रक्षक दल से लगे कर्मचारियों की हड़ताल के चलते दून अस्पताल में मरीजों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इसे देखते हुए अस्पताल के डॉक्टरों ने मोर्चा संभाल लिया है। बिना संबद्धता करा दिए कोर्स। दून में 81 कॉलेजों ने बिना संबद्धता प्रमाण पत्रों के छात्रों को विभिन्न कोर्स करा दिए। इसके चलते समाज कल्याण विभाग की ओर से छात्रों को मिलने वाली छात्रवृत्ति बीते 2 सालों से अटकी हुई है। एसटी, एसएससी और ओबीसी के छात्रों को सत्र 2018-19 की छात्रवृत्ति अभी तक नहीं मिलने से वह समाज कल्याण विभाग के चक्कर काट रहे हैं। WIT में 13 शिक्षक होंगे कार्यमुक्त। राजधानी के शीर्ष सरकारी तकनीकी संस्थान WIT में टेक्यूब के तहत मिले 13 शिक्षकों की सेवाएं 31 मार्च को खत्म हो जाएगी। इससे पहले से ही शिक्षकों की कमी से जूझ रहे संस्थान के कई विभागों में संकट गहरा जाएगा। बिना एनओसी व लाइसेंस के चल रही मीट की दुकानें। कैंट क्षेत्र में मीट की दुकानें बिना नियम कानूनों की चल रही है। इनके पास न तो कैंट बोर्ड की एनओसी है और न ही खाद्य सुरक्षा विभाग का लाइसेंस। फिर भी यह दुकानें धड़ल्ले से चल रही हैं। न तो कैंट बोर्ड और न ही खाद्य सुरक्षा विभाग इस ओर ध्यान दे रहा है। गोल्डन कार्ड से मरीज का 6 लाख का इलाज। हार्ट फेलियर की समस्या से जूझ रहे नैनीताल निवासी एक व्यक्ति के उपचार में एम्स ऋषिकेश के चिकित्सकों ने बिना बेहोश के सफलतापूर्वक CRT-D मशीन प्रत्यारोपित की है। राज्य का यह पहला मामला है जिसमें किसी गोल्डन कार्ड धारक को 6 लाख रुपए का लाभ मिला है। UDID कार्ड के लिए चुकाने पड़ रहे रुपए। प्रदेश के दिव्यांगों की समस्याओं के समाधान के लिए आयोजित कार्यशाला में दिव्यांगजन आयुक्त ने दिव्यांगों की समस्याएं सुनी। दिव्यांगजनों ने कहा कि विशेष पहचान पत्र बनवाने के लिए CSC सेंटर में उन्हें तय शुल्क से अधिक रुपए चुकाने के साथ ही चक्कर भी काटने पड़ रहे हैं। नशे के खिलाफ मिलकर काम की जरूरत। DGP अशोक कुमार ने कहा कि नशा बहुत ही बड़ी चुनौती है, लेकिन अगर पुलिस और जनता साथ मिलकर लड़े तो इस पर काबू पाया जा सकता है। शनिवार को DGP एक स्थानीय साहित्यकार संगठन की ओर से आयोजित कार्यक्रम में बोल रहे थे। यह आयोजन उनकी बहुचर्चित पुस्तक खाकी में इंसान पर परिचर्चा के लिए आयोजित हुआ है। भिक्षावृत्ति के खिलाफ कल से अभियान चलाएगी पुलिस। उत्तराखंड पुलिस फिर से भिक्षावृत्ति के खिलाफ ऑपरेशन मुक्ति अभियान चलाने जा रही है। 1 मार्च से आगामी 30 अप्रैल तक यह अभियान 3 चरणों में चलाया जाएगा। इसके तहत देहरादून, हरिद्वार, उधम सिंह नगर और नैनीताल में एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट सहित 4 टीमें तैनात होंगी, जबकि बाकी जनपदों में एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट ही अभियान चलाएगी।
दुकानदार पर जानलेवा हमला, आरोपी गिरफ्तार। पुरानी रंजिश के चलते एक दुकानदार पर खुखरी से जानलेवा हमला कर दिया गया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। जल संस्थान के राजस्व प्रभारी से मारपीट। जल संस्थान के राजपुर रोड स्थित कार्यालय में राजस्व प्रभारी के साथ कार्यालय में ड्यूटी के दौरान मारपीट की गई। मारपीट का आरोप विभाग के बिल वितरक पर लगा है। शिकायत के बाद डालनवाला थाना पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। भाजपा नेता राजेश शर्मा का निधन। लंबे समय तक देहरादून नगर पालिका के सभासद रहे राजेश शर्मा का शनिवार शाम को निधन हो गया। वे पिछले काफी समय से बीमार थे। महंगाई के खिलाफ शिवसेना का प्रदर्शन। शिवसेना की ओर से महंगाई को लेकर केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया गया। शिवसेना प्रदेश प्रमुख गौरव कुमार के नेतृत्व में कार्यकर्ता गोविंदगढ़ में पहुंचे और केंद्र सरकार का पुतला दहन कर गुस्सा जाहिर किया। गांजे के साथ एक तस्कर गिरफ्तार। एसटीएफ ने 8 किलो गांजे के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी को नेहरू कॉलोनी थाना क्षेत्र से पकड़ा गया। पूछताछ में उसने बताया कि वह गांजा बिहार के गाय घाट इलाके से खरीद कर लाया था। गांजे को यहां एक डीलर को दिया जाना था, लेकिन इससे पहले एसटीएफ ने कार्रवाई को एसटीएफ के अनुसार आरोपी का नाम रमेश साहनी निवासी परमहंस कॉलोनी चक्खुवाला है। टोल प्लाजा पर दून के लोगों को भी मिले छूट। कांग्रेस के लच्छीवाला में बने टोल प्लाजा पर देहरादून के लोगों को भी टोल में छूट दिए जाने को लेकर व इसके सामने आ रही समस्याओं को दूर करने की मांग की है। इस संबंध में कांग्रेस ने प्रभारी जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा है। 11 माह बाद टूटेगा रेलवे स्टेशन पर पसरा सन्नाटा। कोरोना संक्रमण के चलते गत 22 मार्च से रेलवे स्टेशन पर पसरा सन्नाटा जल्दी खत्म होने वाला है। करीब 11 माह बाद अब कोटद्वार रेलवे स्टेशन में एक बार फिर से चहल पहल बढ़ गई है। दरअसल 3 मार्च को सिद्धवली जनशताब्दी एक्सप्रेस का उद्घाटन होना है। इसका उद्घाटन केंद्रीय रेल मंत्री पीयूष गोयल वर्चुअली करेंगे, जबकि कोटद्वार में राज्यसभा सांसद अनिल बनूनी और गढ़वाल सांसद तीरथ सिंह रावत इस जनशताब्दी एक्सप्रेस का शुभारंभ करेंगे। ऋषिकेश बद्रीनाथ हाईवे। ऋषिकेश बद्रीनाथ राजमार्ग पर तोदा घाटी के समीप भारी मलबा आने से हाईवे करीब 7 घंटे बाधित रहा। इस दौरान यातायात को ऋषिकेश से टिहरी मलेथा मोटर मार्ग पर डाइवर्ट कर दिया गया है, जिससे लोगों को खासी परेशानी उठानी पड़ गई। अब बात करते हैं डीजल पेट्रोल के दामों की। आज पेट्रोल के दाम है 90 रुपए 35 पैसे, वहीं डीजल के दाम है 81 रुपए 57 पैसे। ताली लगाना था, हम भ्रष्टाचार मिटाना था। लोक भाषा संरक्षण अभियान के तहत कलश साहित्यिक संस्था रुद्रप्रयाग के सौजन्य से गौचर में गढ़वाली कवि सम्मेलन आयोजित किया गया। सम्मेलन में नवोदित और ख्याति प्राप्त रचनाकारों ने अपनी रचनाओं की प्रस्तुति दी। उन्होंने विलुप्त होती लोक संस्कृति, भ्रष्टाचार, पलायन और बेटी बचाओ पर आधारित काव्य पाठ प्रस्तुत किए। इस दौरान हम डाली लगाना छा, हम भ्रष्टाचार मिटाना छा कविता के जरिए नेताओं पर तंज कसा गया। अस्थायी पुलिया से गुजर रहे वाहन खतरे में जान। खेतारामपुर तोड़ती सड़क पर वाहनों की आवाजाही के लिए पिंडर नदी पर आज तक मोटर पुल नहीं बन सका है। यहाँ पिंडर नदी पर वाहनों का आवागमन लकड़ी के बने अस्थायी पुलिया से हो रहा है। स्थानीय लोगों ने जल्द मोटर पुल बनाने की मांग की है। सेब नर्सरी की कमी से बड़ी बागवानों की परेशानी। उपला टकनौर क्षेत्र में सेब नर्सरी की कमी से बागवानों के लिए परेशानी की वजह बनती जा रही है। जलवायु व मिट्टी में अंतर के चलते यहां अन्य क्षेत्रों में लाई गई सेब की पौध बेहद मुश्किल से पनप पाती है, जिससे बागवानों को नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। लैंसडाउन में सेना भर्ती की लिखित परीक्षा आज। कोटद्वार भर्ती रैली में विभिन्न पदों के लिए चयनित अभ्यर्थियों की लिखित परीक्षा 28 फरवरी को होनी है, जिसके लिए हजारों उम्मीदवार लैंसडाउन पहुंच गए हैं। भर्ती कार्यालय की ओर से लिखित परीक्षा के लिए 4116 अभ्यर्थियों को प्रवेश पत्र भेजा गया है। 8 परीक्षा केंद्रों पर होगी स्क्रीनिंग परीक्षा। उत्तराखंड विशेष अधीनस्थ सेवा शिक्षा सेवा के तहत आगामी 21 मार्च को होने वाली स्क्रीनिंग परीक्षा के लिए जिले में 8 केंद्र बनाए गए हैं। इसके लिए जिलाधिकारी ने नोडल अधिकारी व सेक्टर मजिस्ट्रेट तैनात किए हैं। डीएम ने बताया कि परीक्षा के लिए जनपद में जीआईसी रुद्रप्रयाग, रतूड़ा, तिलकनगर, कोठड़ी, अगस्त्य मुनि, पॉलिटेक्निक रतूड़ा, डाइट रतूड़ा और पीजी कॉलेज अगस्त्य मुनि को सेंटर बनाया गया है। साथ ही शांतिपूर्ण परीक्षा के लिए प्रत्येक सेंटर पर एक सेक्टर मजिस्ट्रेट की तैनाती की गई है, जबकि मुख्य शिक्षा अधिकारी CN काला को नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है। कोरोना महामारी पर भारी पड़ा आस्था का सैलाब। 7 साल के चौथे पर्व स्नान माघ पूर्णिमा पर गंगा में डुबकी लगाने के लिए श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ पड़ा। देर शाम तक 7 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने हर की पैड़ी समेत प्रमुख गंगा घाटों पर स्नान करके पुण्य कमाया। पीएम संतों से करेंगे मन की बात। रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संतों और व्यापारियों से मन की बात करेंगे। पीएम का संबोधन सुनने के लिए SMJN PG कॉलेज में तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। इस दौरान पीएम कुंभ लेकर संतों और व्यापारियों से सीधे संवाद भी कर सकते हैं।
मुख्यमंत्री ने दी 3 पार्किंग स्थलों की सौगात। पर्यटन सीजन में नैनीताल में जाम की समस्या से निपटने और सैलानियों की सुविधा के लिए मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने 3 पार्किंग बनवाने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि नैनीताल कचहरी परिसर में 400 और भवाली में 300, फांसी गदेरे में 100 वाहनों के लिए बहुमंजिला पार्किंग बनेगी। तीनों स्थलों पर अब तक 450 वाहनों की पार्किंग की व्यवस्था है, जो बढ़कर 800 हो जाएगी। पेयजल संकट को देखते हुए रेड जोन चिन्हित करने के निर्देश। पत्रकार वार्ता में एक सवाल के जवाब में सीएम ने कहा कि बारिश कम होने से गर्मियों में पेयजल संकट की स्थिति को देखते हुए अधिकारियों को रेड जोन चिन्हित कर वहां पेयजल वितरण की वैकल्पिक व्यवस्था के निर्देश दिए हैं। नैनीताल में पानी के बढ़े हुए बिलों को लेकर सीएम ने कहा कि यह मामला उनके संज्ञान में आया है, उनका परीक्षण किया जाएगा। ऐसा क्यों हो रहा है? उन्होंने कहा कि सरकार का प्रयास प्रदेश का संतुलित और सर्वांगीण विकास करना है, जिसमें महिलाओं का भी योगदान हो। इस दिशा में काम हो रहा है। कांग्रेसियों ने काले झंडे दिखाए। कांग्रेसियों ने पालिकाध्यक्ष की अगुवाई में मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के नैनीताल दौरे के विरोध में तलीताल में प्रदर्शन किया। सीएम को काले झंडे दिखाए गए और मुख्यमंत्री वापस जाओ के नारे लगाए। इस दौरान उनकी पुलिस से झड़प हुई। पुलिस ने 24 से ज्यादा कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया। सीएम के जाने के बाद उन्हें छोड़ दिया गया। 4 से चलेगी काठगोदाम मुरादाबाद पैसेंजर ट्रेन। मुरादाबाद पैसेंजर ट्रेन से जाने वाले यात्रियों के लिए यह काम की खबर है। 4 मार्च से काठगोदाम मुरादाबाद पैसेंजर ट्रेन शुरू हो जाएगी। लॉकडाउन के बाद जिन ट्रेनों का संचालन ठप है, वे भी 2-3 महीनों में पटरी पर दौड़ने लगेगी। ये बातें सदस्य वित्त भारतीय रेलवे बोर्ड नरेश सलेचा ने अमर उजाला से संक्षिप्त बातचीत में कही है। मित्र पुलिस का हाल झांकने तक नहीं आए अफसर। अमूमन बड़े सड़क हादसे की जानकारी लेने के लिए पुलिस अधिकारी घटनास्थल और अस्पताल पहुंच जाते हैं, लेकिन शनिवार को एक ही परिवार के 4 लोगों की मौत के बाद भी कोई पुलिस अधिकारी अस्पताल में झांकने तक नहीं आया। भीड़ सुरक्षा कर्मियों को ढकेलते हुए अस्पताल के आपातकालीन चिकित्सा कक्ष में घुस गई। ट्रांसपोर्टर से सरेआम रिवॉल्वर और 1.5 लाख रुपए लूटे। बेखौफ बदमाशों ने शुक्रवार रात बरेली रोड स्थित शिवालिकपुरम कॉलोनी में लाल कुआं के ट्रांसपोर्टर से 1.5 लाख रुपए और लाइसेंसी रिवॉल्वर लूट ली। बदमाशों ने घर के बाहर ही तमंचा दिखाकर वारदात की। बदमाश भाजपा का झंडा लगा और प्रेस लिखी होंडा सिटी कार से आए थे। इस घटना से क्षेत्र में हड़कंप मच गया। पुलिस ने बदमाशों को पकड़ने के लिए कई टीमें गठित की गई हैं। वह छापेमारी शुरू कर दी है, लेकिन अब तक कोई बदमाश पुलिस के हत्थे नहीं चढ़ा। डीएम और रेलवे जीएम सहित 7 को नोटिस। बनबुलपुरा में रेलवे की विवादित जमीन के मामले में सिविल जज ने डीएम नैनीताल नगर आयुक्त रेलवे जोन गोरखपुर के जीएम सहित 7 अधिकारियों को पक्ष प्रस्तुत करने के लिए नोटिस जारी किया है। इस मामले में 10 मार्च को सुनवाई होगी। नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को 20 वर्ष कैद। नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी नेपाली मूल के युवक को विशेष सत्र न्यायाधीश सिकंदर कुमार त्यागी की अदालत ने 20 वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 30,000 रुपए का अर्थदंड भी लगाया है।